हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। औसत का जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप। और ये जो टाइप होने वाली है ये सेकंड लास्ट टाइप होने वाली है। इसके बाद आपके औसत के चैप्टर में सिर्फ एक ही टाइप बचती है, उसको हम कल पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये टाइप है, बड़ी शानदार है, बड़ी आराम से निकालने वाली है, क्योंकि औसत को हमने अब इतनी क्लासेज में पढ़ लिया कि औसत की मोस्टली टाइप, मैंने बोला था ना कि एक दूसरे से रिलेट होंगी, एक दूसरे के जैसे ही होंगी। अगर स्टार्टिंग की टाइप्स को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आने वाली टाइप्स हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। इसमें क्या होता है, स्कूल के बारे में दे दिया जाएगा, फैमिली के बारे में दे दिया जाएगा, लोग आ रहे होंगे, लोग जा रहे होंगे। ठीक है, और इस टाइप से मिलती जुलती टाइप हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इसको एक सेपरेट रूप में आपके लिए लेके आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। क्या है आपका क्वेश्चन मैथ की? देखिए दोस्तों, एक ही चीज होती है, अगर क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ लेते हो तो आपकी सारी प्रॉब्लम वहां से दूर हो जाती है अपने आप। क्या है कि यदि 30-34 वर्ष के दो व्यक्तियों के स्थान पर दो नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर दिए जाएं, तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार उन दो नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, यह आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले तो यह चीज कंफर्म होगी, कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्तियों का समूह है? 8 व्यक्तियों का समूह है। तो व्यक्ति कितने हो गए? 8 व्यक्ति हो गए। उसमें से 2 व्यक्ति चले गए, उनकी एज कितनी थी? एक की थी 30, एक की थी 34, कुल कितनी थी? 64 उनकी एज थी दोनों की। लेकिन 2 नए व्यक्ति के जाने से 2 नए व्यक्ति आ गए, उनसे क्या हुआ कि 8 व्यक्तियों के समूह में औसत है वो 3 वर्ष की वृद्धि हो गई। कितने वर्ष की? 3 वर्ष की। यानी कि सभी 8 के 8 में कितने की वृद्धि करवा दी? 3 की वृद्धि करवा दी। तो यानी 8 के 24 वर्ष की उन्होंने वृद्धि करवा दी। 64 वर्ष की तो उनको करनी ही थी, 24 की और वृद्धि करवा दी। 64 तो गए थे, उनके स्थान पर आ गया, साथ में वृद्धि और हो गई 24 की। तो कितना हो गया? 8 और 8 88, 2 से भाग कर देंगे, हमें औसत चाहिए 44 वर्ष, 44 वर्ष के उनकी औसत हो जाएगी, क्योंकि हमसे यही पूछा था कि उन 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी थी। आप सभी को पता है कि 64 वर्ष के गए हैं तो 64 वर्ष के तो आने ही आने चाहिए। 64 वर्ष के गए हैं तो 64 वर्ष के आने ही आने चाहिए। अगर 64 वर्ष के आते हैं तो कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन क्या किया कि 3 की वृद्धि हो जाती है सभी के औसत में। तो 3 की वृद्धि कब हो सकती है? जब 8 व्यक्ति हैं, सभी की 3-3 वृद्धि हो रही है, तो मतलब 24 वर्ष की वृद्धि कर रहा है, 24 साल वो बढ़ा रहा है, आप बोल सकते हो। तो आपकी 64 पहले से थी और 24 बढ़ा रहा है, तो जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 88 वर्ष। तो दोनों व्यक्तियों की आयु कितनी हो जाएगी? 88 वर्ष। लेकिन हमसे पूछा है औसत, तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होती है, 2 लोगों का है 88, तो 2 से भाग कर देंगे, औसत निकल के आ जाएगा 44 वर्ष। 44 वर्ष आपका यहाँ पे आंसर आ रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? बड़ा सिंपल सा है, बस जो बोला वो किया। गए हैं तो उनके स्थान पर आए हैं, तो उतनी तो एज लेके आएंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं। कम कर रहे होते औसत में तो 64 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, ज्यादा कर रहे हैं तो 64 में जोड़ दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है। एक तो राम हो गया और उसके 2 बच्चे हो गए, यानी 3 लोग हो गए ना, उनकी आयु कितनी है? 17 वर्ष है। तो 3 गुना 17। इसको बड़े प्यार से देखना, ये टाइप है, हमेशा पेपर में पूछी जाती है। तो कुल कितना हो जाएगा उनका? 51 वर्ष के हो जाएंगे कुल तीनों। ठीक है, एक तो राम है और उसके 2 बच्चे हैं। मैं पहले बता रहा हूं, स्टार लगा के लिख लेना, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार रिपीट होगा। जबकि राम की पत्नी, अब इस बार कौन हो गया? राम की पत्नी, और उन्हीं बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो राम की पत्नी इस बार भी 3 है, औसत कितनी है? 16 वर्ष है, तो कितना हो जाएगा? 48 वर्ष। इसका मतलब आप इस बात को समझो, सबसे पहले इसमें कौन था? राम था और उसके बच्चे थे। ठीक है,
इसमें राम की पत्नी और बच्चे थे, तो बच्चे तो सेम रहेंगे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी बच्चे हैं नीचे भी बच्चे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन फर्क कितने का आ रहा है, यहां पर 51 वर्ष, यहां पर 48 वर्ष। जो 3 वर्ष का अंतर आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, क्योंकि ऊपर वाले में कौन है, राम है, नीचे वाले में राम की पत्नी है। तो क्या हो जाएगा, 3 वर्ष का अंतर। इसका मतलब है कि राम की आयु है वो 3 वर्ष ज्यादा है, क्योंकि ऊपर वाले में ज्यादा है ना, तो ऊपर वाले में ज्यादा है, तो इसका मतलब ऊपर वाले में ज्यादा रहेगा, क्योंकि नीचे वाले में राम की पत्नी है, ऊपर वाले में राम है। तो राम की आयु है वो 3 वर्ष ज्यादा हो जाएगी, किससे, उसकी पत्नी से। इस बात को समझ में आ गया, ये बात समझ के सॉल्यूशन निकल जाएगा। आगे देखिए क्या है, यदि राम की आयु 33 वर्ष है तो उसकी पत्नी की आयु कितनी है। अगर राम की दी गई है, राम की कितनी दी गई है, हमें 33 वर्ष दी गई है राम की आयु, और ये क्या है, अपनी पत्नी से 3 वर्ष ज्यादा है, तो इसमें से 3 माइनस कर देंगे, उसकी पत्नी की आ जाएगी, और उसकी पत्नी कितने वर्ष की हो जाएगी, 30 वर्ष की उसकी पत्नी हो रही होगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देख लो, बड़े अच्छे से समझ लो कि राम और उसके 2 बच्चों की आयु थी 17, तो 17 थी 51 वर्ष हो गया। राम की पत्नी और बच्चे की थी तो 48, 3 वर्ष ज्यादा। क्यों ज्यादा, क्योंकि यहां पर राम की पत्नी, यहां पर राम, तो इसका मतलब है कि राम है अपनी पत्नी से 3 वर्ष ज्यादा है, क्योंकि ऊपर वाले में ज्यादा है ना, जिसमें ज्यादा वो बड़ा होगा, तो 3 वर्ष बड़ा है। अब आपको बता दिया गया कि राम 33 वर्ष का है, तो उसकी पत्नी कितनी होगी, 3 साल छोटी, तो 33 में से 3 माइनस कर देंगे, 30 वर्ष क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आपका आंसर यहां से इस तरीके से निकल रहा होगा। ठीक है, सॉरी 1 सेकेंड डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, चलो इसको देखते हैं अब, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है दोस्तों, बारिश आ रही है ना, तो इस वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इसलिए। एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक सेवानिवृत्त होने पर, सेवानिवृत्त का मतलब होता है रिटायर होने पर, सेवानिवृत्त का मतलब होता है रिटायर हो गया यानी छोड़ के चला गया, होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। मैंने बोला था ना कि जरूरी नहीं है बढ़ेगा ही, कम भी हो सकती है। पिछले वाले में 3 वर्ष बढ़ा दिया था पहले क्वेश्चंस में, इसमें क्या होगा, 3 वर्ष कम कर दी गई है। तो उस सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितने वर्ष है, ये आपको बताना है। 10 अध्यापक है, उसमें से एक चला गया, एक नया आ गया, लेकिन उसने क्या किया, जो नए वाले ने 3 वर्ष कम कर दी है। कितने अध्यापकों की, 10 अध्यापकों की, तो 10 अध्यापकों की 3 कम कर दी, कुल कितनी कम कर दी है, 30 कम कर दी है, 30 कम कर दिया। आयु कितनी है, नया अध्यापक 25 वर्ष का है, 30 कम कर दी, तो क्योंकि जितनी कम की है उसका मतलब है कि उतनी ज्यादा क्या हो गया था, तो 25 में से 30 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 55 वर्ष का। तो बस हमसे यही पूछा था कि उस सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितनी थी, तो वो हो जाएगी 55 वर्ष। बात समझ में आया, क्योंकि बोला है कि नया आया है ना, 25 वर्ष का नया अध्यापक आया है, यानी उसकी 25 साल है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन 25 साल के आने की वजह से 3 कम होगी है सभी की, तो इसका मतलब 10 की 3 कम होगी, 30 कम होगी। 25 का ये आ गया, 30 की 30 कम होगी, तो गया जो कितने का हो गया, दोनों को जोड़ दो। क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। उस वाले में घटाया था क्योंकि वृद्धि हो रही थी, और उसमें हमसे क्या पूछा था, नए अध्यापक का पूछा था। इसमें क्या पूछा है, नए अध्यापक का दिया हुआ है, पहले वाले अध्यापक का पूछा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 55 वर्ष का आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। इस वाले का कंफ्यूजन है तो दूर कर लो, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ था, 2 नए, कौन सा था, हाँ जो गए हुए थे, तो ये 3 वर्ष वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो इसलिए जोड़ा था। बात समझ गए। ये तो आपका आंसर निकल गया 55। निकालो निकालो, जिसने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार टेम्परेचर वाला क्वेश्चंस अच्छे से देखा होगा, अच्छे से सोल्व किया होगा, उसको पता होगा इसका आंसर। निकालो जल्दी। कि 4 लड़के हैं, ABCD है, उनकी औसत आयु 5 वर्ष है। तो क्या है, ABCD की 5 वर्ष है, तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 4, कितने वर्ष के हो गए, वो 20 वर्ष हो गया कुल। उसके बाद ABDE,
इस बार कौन सा मिसिंग है, इसमें सी मिसिंग है, उसके स्थान पर कौन आ गया, ई आ गया। 4 हो गए और उनकी कितनी है, 6 है। 6 गुना 4 कितनी होगी, 24 हो गई। यदि सी 8 वर्ष का है तो ई कितने आयु का, ये आपको बताना है। इस वाले में कौन सा है, ए बी सी डी है, ए बी सी डी है। इस वाले में कौन सा है, ए बी डी ई है। तो इसका मतलब है कि ए बी डी इसमें भी है, ए बी डी इसमें भी है, दोनों कॉमन है, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फर्क किसका है, इधर सी है ऊपर वाले में, इसमें ई है। ज्यादा कौन से वाला है, ई वाला, क्योंकि नीचे वाला ज्यादा है ना। कितने ज्यादा है, 4 ज्यादा। तो इसका मतलब है ई है वो 4 वर्ष बड़ा होगा। ये बात समझ में आ गई, जिसको ये बात समझ में आ गई वो सोल्व कर लेगा। तो इसलिए इस बात को अच्छे समझो, ऊपर वाले में सी है, नीचे वाले में ई है। ये 24 वर्ष थी तो वो ऊपर वाले का कैलकुलेशन 20 आ रहा है, क्योंकि ए बी डी दोनों में सेम है। तो क्या हुआ, 4 वर्ष ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि ई बड़ा है किससे, सी से 4 वर्ष बड़ा है। अब बोला गया सी है वो 8 वर्ष का है, सी की एज 8 वर्ष दे दी गई है, और अभी हमसे पूछा किसका है, ई की आयु। तो अभी मैंने क्या बताया था, ई है वो सी से 4 वर्ष बड़ा है। तो 8 वर्ष है प्लस में 4 वर्ष बड़ा है, तो कितने वर्ष का हो जाएगा, 12 वर्ष का हो जाएगा। अगर छोटा होता तो कम कर देते, बड़ा है तो जोड़ देते हैं। तो 12 वर्ष क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आया, क्योंकि पहले वाले में ए बी सी डी दिया हुआ था, दूसरे वाले में ए बी डी ई दिया गया था। ए बी डी दोनों में कॉमन है, ऊपर वाले में सी, नीचे वाले में ई। सी ई वाला ज्यादा है, कितने, 4 वर्ष। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई 4 साल बड़ा है किससे, सी से। सी की एज हमें दी गई है 8 साल दी गई है, ई की पूछे तो 4 साल उसमें और जोड़ दो, क्योंकि जो बड़ा होगा जितना बड़ा है उतना जोड़ देंगे। तो 8 + 4 क्या हो जाएगा आपका, यहां पर 12 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको करते हैं, इसको निकालने की कोशिश करो, आप खुद ट्राई करो। देखिए अब अंतिम दौर में आ चुके हैं हम औसत के में, तो अब तक तो आपके आंसर निकलना शुरू हो जाने चाहिए। जिसने क्लासेस सारी देखी है, अच्छे से देखी है, तो आपके आंसर निकलना शुरू हो जाना चाहिए भाई। ठीक है, क्या है कि 5 सदस्यों के एक परिवार में इस समय औसत आयु 33 वर्ष है। ठीक है, तो क्या है, 33 वर्ष है, कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, एक 5 × 3 = 15 और एक 16, कुल हो गया 165 वर्ष। हो गया 165 वर्ष। अब क्या पूछा है आपसे, उसको देखो। सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष का है, तो 5 में से सबसे छोटा सदस्य है वो 9 वर्ष का है। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से तत्काल पूर्व परिवार की औसत आयु कितनी थी। तो तत्काल पूर्व मतलब 4 सदस्य होंगे फिर, लेकिन 9 साल पहले, तो 9 साल पहले सभी सदस्यों की क्या हो जाएगी, 9 साल कम हो जाएगी। अब 5 सदस्य हैं, हर की 9 कम होगी, 9 × 5 = 45। तो अभी वर्तमान में 165 है, इसमें से 45 माइनस कर दें, क्योंकि सभी 9 साल पहले सभी 9 साल छोटे रहे होंगे। ठीक है, कितना बच गया, यहां से 0 बच गया, यहां से 2 और यहां से 1 बच गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 5 सदस्य तो अब है नहीं, अब 4 सदस्य हैं, तो इनकी औसत पूछी है, काट दो, 4 × 3 = 12 और 0, कितना आ जाएगा, 30 वर्ष आपका आंसर हो रहा होगा। बात समझ में आया, क्या बोला कि 5 सदस्य हैं, उनकी औसत है 33 वर्ष, तो 5 × 33 हमने किया, कुल आ गया 165 वर्ष के, वो आ गए। लेकिन बोला है कि सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष का है, उससे पहले आपको बताना कि परिवार की औसत आयु क्या थी। तो उससे पहले 4 सदस्य रहे होंगे, लेकिन 9 साल पहले सारे 9 साल छोटे रहे होंगे, तो 5 9 साल छोटे रहे होंगे, तो 9 × 5 = 45 माइनस कर देंगे, कितना बच गया, 120। 4 सदस्य हैं, क्योंकि 5वां तो अभी हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका यहां पर 30 वर्ष आपका यहां पे आंसर हो रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, बस समझना क्या है, बस अब तो आपको निकालना ही है, अब तो आप निकालोगे भाई। ठीक है, निकालो, अब इसको निकालो कि एक आदमी के 7 बच्चे थे। ठीक है, 7 बच्चे ठीक है, गलत है वैसे भारत में, क्योंकि आपको पता है पॉपुलेशन पहले ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस स्पीड से बढ़ाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, मैथ का क्वेश्चन है, मैथ की तरह पढ़ते हैं, इस पे कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करते, वो हमारी सरकार कदम उठा लेगी। ठीक है, अपना फर्ज बनता है, सभी का मन करता है भाई जितने करो। ठीक है, लेकिन देखना आपको जितना जो अच्छा लगे देश के लिए वो करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दिल में होना चाहिए हिंदुस्तान। ठीक है,
दिल में होना चाहिए। अगर दिल में है ना तो आप अपने आप सोच लेते हो, कभी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ बोलते हैं ना कि मेरे अंदर देशभक्ति है, मैं करके दिखाऊंगा, मैं 15 अगस्त को झंडा फहरा के दिखाऊंगा कि मेरे अंदर देशभक्ति है। नहीं, वो जरूरी नहीं है। जरूरी पता है क्या है? जब आप देश के लिए ऐसा काम करोगे, झंडा अपने आप फहर जाएगा। ठीक है, ऐसा काम करो, देश को गौरव से भर दो। ठीक है, आपके माता पिता उनको गौरव से भर दो। ठीक है, तब अपने आप हो जाएगा सारी चीजें। ठीक है, ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे देश की प्रगति हो। ऐसा काम करना चाहिए जो हमारे देश के लिए रोड़ा ना बने, बाधा ना बने, या जिससे हमारी देश की गरिमा को ठेस पहुंचे। ऐसे काम मत करो, उन्नति करो। आप उन्नति करोगे, देश उन्नति अपने आप कर लेगा। ठीक है, बोला जाता है ना कि सबसे पहले और किसी का भला करने से पहले अपना भला करो। तो आप अपना भला करोगे ना, तभी इस योग्य बन पाओगे कि किसी दूसरा का भला कर पाओ। तो पहले इस योग्य बनो कि आप किसी दूसरे का भला कर पाओ। ठीक है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, जॉब मिलेगी। और जैसे ही जॉब मिलती है, आप सभी जानते हो कि आप देश की सेवा में हकदार बन जाते हो, देश की प्रगति में हकदार बन जाते हो। ठीक है, देश को आगे ले जाने में हकदार बन जाते हो, और टैक्स देते हैं ना, तो उससे तो फिर है ही। ठीक है, एक आदमी के 7 बच्चे थे। जब उनकी आयु 12 वर्ष थी तो 6 वर्ष वाला आयु वाला एक बच्चा मर गया। शेष 6 बच्चों की औसत आयु क्या है? ठीक है, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। 7 बच्चे थे, उनकी आयु 12 वर्ष थी। तो 7 बच्चे, आयु 12 वर्ष, तो 12 7 84, कुल हो जाएगी 84 वर्ष। उसमें से क्या हुआ, 6 वर्ष का बच्चा चला गया, तो इसमें से 6 वर्ष का बच्चा माइनस कर दो, कितना बच जाएगा आपका? 78 वर्ष बच जाएगा। 7 में से एक बच्चा चला गया, कितने बच गए? 6 बच्चे। अब 78 वर्ष बची हुई आयु, उसमें से 6 बच्चे हैं, तो निकाल दो भाई औसत। तो हमसे पूछा ना, शेष 6 बच्चों का औसत कितना होगा? कितना जाएगा? 13 6 78, तो 13 वर्ष इसका आंसर आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, 13 6 78। 7 बच्चे थे तो 12 औसत थी, तो 12 7 84। एक 6 वर्ष का बच्चा उसमें से चला गया है, तो 84 में से 6 चला गया, कितना बचा? 78। बच्चे कितने बचे? 6। तो 78 को 6 से भाग कर देंगे, हमारा औसत निकल के आ जाएगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आंसर आसानी से निकल जाता है। अब देखिए, ये है कि 4 सदस्यों वाले परिवार में सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष है। 20 वर्ष के एक सदस्य को निकाल दिया जाता है, तो परिवार की औसत आयु कितनी होगी? ये परिवार वाले पूछे जाते हैं, इसलिए करवा रहा हूं, वरना ईमानदारी से बताना, अपने दिल पे हाथ रख के बताना। हमने जो क्लासेस करवाई हैं उनको अच्छे से देखा है, प्रैक्टिस किया है, तो क्या आप इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे? इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। आपको लग रहा होगा सर जी क्या आसान आसान क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ये आसान इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हम पहले कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, हमने औसत को बहुत अच्छे से समझ लिया है, बस ये टाइप समझने के लिए कर रहे हैं। कि 5 सदस्य के परिवार की औसत आयु 28 वर्ष है, तो क्या करना है? 28 गुना 5 करोगे, उसमें से 20 माइनस कर दो, 4 सदस्य बचे, भाग कर दो, आंसर निकल जाएगा। कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है यार। 28 गुना 5, 8 पंजे 40 और 100 140 आ गया, उसमें से 20 वर्ष का चला गया है, तो कितना बच गया? 120। 4 सदस्य बचे हुए हैं, 4 3 12 30 वर्ष आ गया। ठीक है, गुना भाग आप देख लेना, क्वेश्चन बड़ा इजी है, समझाने की आवश्यकता नहीं है। यह है, देखिए क्या है कि 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। हालांकि एक चौथे मित्र की आयु जोड़ दी जाए तभी भी औसत आयु उतनी ही रहती है, तो चौथे मित्र की आयु कितनी होगी? ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, लेकिन इस टाइप का आ जाता है तो स्टूडेंट घबरा जाता है, करना क्या है इसमें, इसलिए मैंने लिया। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना, ना पेन लगाना ना कुछ भी लगाना, बस देखो प्यार से कि 3 मित्र हैं, औसत आयु 23 वर्ष है। ठीक है, लेकिन क्या बोला? चौथा मित्र भी जोड़ लिया जाता है, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसकी भी कितनी होगी? 23 वर्ष ही होगी, इसलिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ज्यादा होती तो औसत बढ़ जाता, कम होती तो औसत घट जाता, लेकिन ना औसत बढ़ा है ना औसत घटा है। तो इसका मतलब क्या होगी? जो नया मित्र आया है, नया जो दोस्त आया है, उसके सेम है जितना औसत पहले से है, तो क्या हो जाएगा? नए चौथे मित्र की आयु हमसे पूछी है, तो कितना हो जाएगा? 23 वर्ष हो जाएगा। बात समझ में आ गया? क्योंकि घटता, फिर से बता रहा हूं, अगर घटता
तो आयु कम होती, बढ़ता तो आयु ज्यादा होती। ना घटा है ना बढ़ा है, बराबर है, तो इसका मतलब जितना औसत है उतने ही उस मित्र की आयु है, तो वो हो जाएगा 23 वर्ष। ठीक है, क्योंकि 23 औसत था। चलो इसको निकालिए। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, कर तो रखा है मैंने, इस टाइप का करवा रखा है, टेंशन मत लो, निकालने की ट्राई करो। कि एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है, कक्षा में लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उसमें से कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है तो कक्षा का औसत क्या होगा। अब हमें लड़कों की संख्या ना दी गई ना लड़कियों की संख्या दी गई, अनुपात दिया गया है। अनुपात वाला चैप्टर पहले करवा दिया था ना, उसमें इस टाइप का मैंने करवा दिया है। ठीक है, तो अब बताओ, अगर अनुपात दिया गया है, संख्या नहीं दी गई, तो क्या मान ले कि 3 लड़के हो गए 2 लड़कियां हो गई। सेम मान लेते हैं, जो अनुपात है वही हम मान लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो 18 वर्ष है लड़कों की, तो 18 गुना 3 हो जाएगा, 3 लड़के हैं तो 18 3 कितना हो गया, 54 हो गया। उसके बाद 12 है लड़कियों की, 2 लड़कियां हैं तो 12 दूनी कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। कितना आ गया आपका, 78 आ गया। आपसे क्या पूछा है, तो कक्षा की औसत आयु। कक्षा में कितने हो गए, कुल 5 सदस्य हो गए, लड़के और लड़की दोनों मिलाकर 5 हो गए। आयु कितनी है, 78, 5 से भाग कर दो भाई, औसत निकल जाएगा। क्या जाएगा आपका यहां से, 5 एकम 5, 2 बच गया 28, 5 पंजे 25, 3 बच गया, 5 छंगे 30, 15.6 वर्ष आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। 15.6 या 15.6 वर्ष आपका यहाँ पे आंसर हो रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गया ना, क्योंकि 18 वर्ष लड़कों की, तो 3 लड़के हमने मान लिए, जितना अनुपात दिया हुआ था उतने ही लड़के मान लेंगे। लड़कियों का कितना दिया हुआ था, 12 वर्ष औसत दिया हुआ था, 2 लड़के हमने मान ली, तो 18 गुना 3 54 और 24 कितना हो गया आपका यहाँ पर 78। कुल कितने हो गए, 5। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या तो करते हैं औसत निकालने के लिए। आंकड़ों का योग कितना हो गया, 78, आंकड़ों की संख्या 5, कितना आ गया, 15.6 वर्ष। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 12 खिलाड़ियों वाले एक दल में औसत आयु 23 वर्ष है। ध्यान से देखना, ठीक है, बिना पेन लगाने के आंसर निकालने की कोशिश करना, तभी मैं मानूंगा कि हमारे चैंपियन है वो अपनी स्पीड को भी इंक्रीज कर रहे हैं, साथ साथ में क्वेश्चंस तो सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन सोल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने बहुत करवा दिए हैं, लेकिन कितने स्पीड से बिना पेन के कर पा रहे हो वो निकालना बड़ी बात है। देखो मैं भी आपके साथ हूं, दोनों मिलकर निकालते हैं, आप भी ट्राई करो हम भी ट्राई करते हैं। ठीक है, 12 खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है। 12 खिलाड़ी हैं, औसत है 23 वर्ष। ठीक है, यदि प्रशिक्षण की आयु भी शामिल कर दी जाती है तो औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो मतलब 12 खिलाड़ी थे, प्रशिक्षण मतलब कोच आ गया, तो अब कितने हो गए, 13 सदस्य हो गए, और क्या हुआ, औसत 2 वर्ष बढ़ गया। तो 13 दूनी, क्योंकि 13 सदस्य हैं, सभी का 2-2 बढ़ाया, तो 13 दूनी 26 बढ़ाया है। 23 पहले से था, 23 पहले से था, 26 अब बढ़ा गया, तो 23 और 26 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब प्रशिक्षक की आयु पूछी है, तो 49 हो जाएगा, 49। नहीं किया ना, पेन यूज नहीं किया, सिर्फ दिमाग की यूज किया, आंसर निकल गया। इसको गुना करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। अब आप गुना करना चाहो तो कर सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है कि 12 गुना 23 कर लो, 13 गुना 25 कर लो, माइनस कर लो, आंसर निकल जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन स्पीड मैटर करती है। तो आपको पता है कि 12 खिलाड़ियों का एक दल है, उसमें औसत कितना है, 23 वर्ष है, लेकिन एक प्रशिक्षक आ गया। प्रशिक्षक का मतलब होता है कोच, जो कोचिंग देता है, जो सिखाता है, प्रशिक्षण देता है, जो उसको प्रशिक्षक बोला जाता है। ठीक है, उसकी आयु को भी शामिल कर दिया जाए तो 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो अब कितने हो गए, 13 हो गए, क्योंकि 12 पहले से थे, अब एक कोच आ गया, कितने हो गए, 13। सभी की 2-2 वर्ष बढ़ा दी, तो 13 गुना 2 26 बढ़ा दी, तो 26 ज्यादा हो गई। पहले से कितना था, 23 तो पहले से था ही, 26 हो रहा है, तो 23 + 26 कर देंगे, 49 आपका आंसर हो जाएगा, 49। इस तरीके से करो, वरना गुना वाला तो कर सकते हो, हलवा है हलवा। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिया है। ठीक है, अच्छे सारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, मैथ से प्यार करना बहुत जरूरी है।
मैथ से प्यार नहीं करोगे तो आपका पेपर नहीं निकलेगा, ठीक है, कर लो प्यार। यदि किसी परीक्षा के लिए चुने गए 10 छात्रों में से 3 छात्र 20 वर्ष के हैं, 4 छात्र 21 वर्ष के हैं, 3 छात्र 22 वर्ष के हैं, तो पूरे समूह का औसत बताओ। क्या बताओ, इसमें कुछ है? क्वेश्चंस की लैंग्वेज बड़ी कर दी तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। 10 छात्र है ना, उसमें से 3 की 20 है, तो 3 गुना 20 हो गया, कितना हो गया? 60 वर्ष हो गया। उसके बाद क्या है? 4 छात्र हैं, उनकी है 21, कितना हो गया? 84। उसके बाद 3 छात्र हैं, 4 3 7 3 10 हो गए ना, ठीक है, गुना में उनकी है 22, कितना आ गया? 66। जोड़ लो, 6 4 10, 1 6 12 8 20 और 1 21, 210। 10 से भाग कर दो क्योंकि हमें औसत निकालना है। 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 21 वर्ष आयु आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया है? कुछ था? ठीक है, आशा करता हूं ये टाइप आपके दिमाग में, दिल में हर जगह बैठ गई होगी और अब आपको ये टाइप बड़ी आसान लगी होगी। ठीक है, बस इसकी एक टाइप और बचती है, उसके बाद ये आपका चैप्टर समाप्त हो रहा होगा, फिर आगे हम चल रहे होंगे। ऐसा नहीं कि इसकी और क्लास नहीं आएंगी, पहले सभी सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद इसकी और क्लासेस हमारी आ रही होंगी, जिसमें इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे होंगे जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे होंगे, उसके बाद और भी बेहतरीन चीजें आपके लिए कर रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट वगैरह सारी चीजें। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, जब तक मैथ में आप परिपूर्ण नहीं हो जाते, जब तक मैथ में आप चैंपियन नहीं बन जाते, तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, क्या करना है आपको पता बताया हुआ है ना कि 9 से लेकर 11 बजे तक आपको मैथ पढ़ना है। बीच में 15-15 मिनट का आपको गैप दिया जाता है, इसलिए 40 से 45 मिनट की हम क्लास रखते हैं। 45 मिनट हम पढ़ेंगे, 15 मिनट रेस्ट करेंगे, 9 से 10 इस तरीके से हो जाएगा। फिर 10 से 11 पढ़ना है, फिर 15 मिनट का रेस्ट करना है, फिर आपको हिंदी पढ़नी है, उसके बाद जीके जब भी चाहो पढ़ सकते हो, और फिर उसके बाद हमें रीजनिंग पढ़नी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्लासेस भी कंटिन्यू आपके लिए कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसकी प्रैक्टिस कर लेना। एक क्लास और बची हुई है, कल उसको औसत वाला अपना चैप्टर समाप्त हो रहा होगा।